सरकारी बिल कितना बना के ले लेना। नहीं नहीं, उसमें क्या है कि कुछ आयोजक लोग भी अपना रख लेते हैं या कुछ आयोजक लोग भी रख लेते हैं, मतलब बिचौलिया इसमें भी मतलब कहीं ना कहीं लोगों को खोखला कर रहा हाँ है। हाँ, और उसमें क्या है कि आयोजक लोग रख लेते हैं या कुछ उसमें से बोलते हैं भाई ठीक है मतलब 70,000 रुपये एक दिन में आप भी कमा लेते हाँ हैं। हाँ, हैं? एक मंच का 70,000 रुपये। अभी एक प्रोग्राम है उस गवर्नमेंट का कार्यक्रम है, तो बहुत बड़े बजट का कार्यक्रम है। कितना बजट होगा गवर्नमेंट के कार्यक्रम में? तो उसमें कम 15-16 लोग, मतलब आपकी गर्लफ्रेंड है? नहीं, गर्लफ्रेंड नहीं है, अगर हम हाँ बोल दें तो गर्लफ्रेंड बन जाएगा लोग। कितने लोग, कितनी लड़कियों का अभी तक आपने जीवन बर्बाद किया? और जब दूसरे देश से कोई मतलब व्यक्ति जाता है तो बड़ा खातिरदारी भी होता होगा, एक से बढ़कर एक वैरायटी वहाँ पे खाने को मिलता होगा। आपने बहुत सारे मंच भी साझा किए, लेकिन आपका जो बॉडी है काफ़ी स्लिम देखने को मिलता है, क्या राज है इसका? देखिए बात ऐसा है ना कि ये तो सही बात है कि सेवा खूब होता है, लेकिन क्यों कहा जाता है अतिथि देवो भव। बात ऐसा है ना कि हम लोग खाने पीने वाले क्षेत्र से, हम लोग शर्माने वाले नहीं हैं, लेकिन वहाँ पे खाने के बाद भी महाराज एकदम बॉडी एकदम स्लिम पूरा नजर आ रहा है। लेकिन विदेशों में अगर कहीं जाते हैं दूसरी जगह ना तो बात कम खाते हैं का भैया, कम खाना पड़ता है भैया, शर्म के शर्माते हैं का नहीं खाएगा तो आधे पेट खा के आधे पेट खाना पड़ता है। ये का है बात ऐसा है कि नहीं खाएगा तो लोग एक साला भूखड़ आ गया है। हाँ, तो इसलिए मतलब कि खुद को पेट भर खाना भी मतलब ही हाँ का। अब वहाँ पे सब कोई एक एक रोटी खाने वाला है, हम लोग हैं 6-7 रोटी खाने वाले, तो वहाँ पे मजबूरी में एक की जगह हम 2 ही खाते हैं। तो देखिए कवि बनने में घाट है। समृद्धि न्यूज चैनल में अमित आपको बता दें कि अभी हमारे साथ देखिए मौजूद हैं अंतर्राष्ट्रीय कवि प्रेम सागर पांडे जी। सबसे पहले समृद्धि न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आपका और आपके चैनल के सभी श्रोताओं का बहुत बहुत आभार, जो हमारा साक्षात्कार लेने के लिए अपना बहुमूल्य समय निकाले, तो इसके लिए बहुत बहुत आभार आप सबका। सबसे पहला सवाल आपसे ही रहेगा कि अंतर्राष्ट्रीय कवि आपके नाम के आगे पीछे पढ़ने का रीजन क्या रहा? अंतर्राष्ट्रीय, जब आप देश से बाहर कहीं जाते हैं या फिर ऐसा कोई काम करते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक ख्याति प्राप्त हो, तो वहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अंतर्राष्ट्रीय नाम के आगे लग जाता है। कितने विदेश में अभी तक आपने विदेशों में जाके अपने कार्यक्रम किया है? जी देखिए, अगर बोले डिजिटली तो डिजिटली लगभग बहुत जगह किए, लेकिन अभी तक नेपाल और मॉरिशस के हैं, 2 जगह कार्यक्रम के, और अगले कुछ दिनों में बैंकॉक जाना है और दुबई जाना है। कौन से ऐसी कविता है जो को आपको एक अच्छा नेम और फेम देने का काम किया है? तो मेरी सबसे जो मेरी मुक्तक रही है कि जो हमारी पहचान की लाइन है, टैग लाइन रही है कि बात ये नहीं कि बात नहीं, बात ये नहीं कि बात नहीं, बात करने की अब बात नहीं, बात ये नहीं कि बात नहीं, बात करने की अब बात नहीं, बात तो बहुत करनी है दिल की, बात तो बहुत करनी है, बात तो बहुत करनी है दिल की, लेकिन जो बात थी अब वो बात नहीं, जो बात थी वो बात नहीं। तो ये मेरी पहचान की लाइन रही, टैग लाइन रही है। अच्छा, विदेश में भी जाते हैं, मन साझा करते हैं, और जब दूसरे देश से कोई मतलब व्यक्ति जाता है तो बड़ा खातिरदारी भी होता होगा, एक से बढ़कर एक वैरायटी वहाँ पे खाने को मिलता होगा। आपने बहुत सारे मंच भी साझा किए, लेकिन आपका जो बॉडी है काफ़ी स्लिम देखने को मिलता है, क्या राज है इसका? देखिए बात ऐसा है ना कि ये तो सही बात है कि सेवा खूब होता है, लेकिन क्यों कहा जाता है अतिथि देवो भव। बात ऐसा है ना कि हम लोग खाने पीने वाले क्षेत्र से, हम लोग शर्माने वाले नहीं हैं, लेकिन वहाँ पे खाने के बाद भी महाराज एकदम बॉडी एकदम स्लिम पूरा नजर आ रहा है। लेकिन विदेशों में अगर कहीं जाते हैं दूसरी जगह ना तो बात कम खाते हैं का भैया, कम खाना पड़ता है भैया, शर्माते हैं का नहीं खाएगा तो आधे पेट खा के आधे पेट खाना पड़ता है। ये का है बात ऐसा है कि नहीं खाएगा तो लोग एक साला भूखड़ आ गया है। हाँ, तो इसलिए मतलब कि खुद को पेट भर खाना भी मतलब ही का। अब वहाँ पे सब कोई एक एक रोटी खाने वाला है, हम लोग हैं 6-7 रोटी खाने वाले, तो वहाँ पे मजबूरी में एक की जगह हम 2 ही खाते हैं। तो देखिए कवि बनने में घाटा भी है, इसलिए घाटा है कि आधे पेट खा के ही रहते हैं भाई साहब। देखिए भोजपुर के लाल है, जानते हैं हम लोग के भोजपुर का माटी है, और भोजपुर के लोग 10 गो रोटी तो ऐसे ही खा जाते हैं, नाश्ता यहाँ पे 8-10 गो रोटी से करता है, लेकिन वहाँ पे जब जाते हैं तो वहाँ पैसा ऐसा लोग से मुलाकात होता है कि एक एक रोटी खा के वो लोग गुजारा करते हैं। तो ये भी अपना देखिए, इसीलिए इनका बॉडी जो है इतना उम्र के बाद भी एकदम स्लिम नजर आ रहा है। एक ही रोटी खाते हैं नहीं, वो आप देखिए शर्माते हैं, वहाँ पे सब कोई खाने के आधा रोटी 1 रोटी खाने वाले हैं, लेकिन हम शर्माते 2 से 3 रोटी खाते हैं। शर्माते 2 से 3 क्या करें, मजबूरी मर जाएंगे नहीं खाएंगे, तो इसलिए 2-3 रोटी खा लेते हैं, मतलब जीने के लिए वहाँ पे बस जीने के लिए खाते हैं। यहाँ पे रहते हैं तो खाने के लिए, यहाँ पे खाने के लिए जीते हैं, जैसे पे जाते हैं तो जीने के लिए खाते हैं, यहाँ पे खाने के लिए जीते हैं। सही बात है, सही बात है। यहाँ पे बस जीने के लिए खाते हैं, वहाँ पे जीने के लिए खाते हैं, यहाँ पे खाने के लिए जीते हैं। अच्छा देखिए, बहुत सारे आपने हम आपका कविता भी सुने, बहुत सारे मतलब आप अच्छा कविता भी बोल लेते हैं, और अच्छे मंच आपने साझा भी किया है। तकरीबन 151 आपने मंच साझा किया है, और आपके लाइफ में मतलब एक जीवन संगनी कब आने वाली है? देखिए बात ऐसा है कि तो लगभग आप लोग कहीं ना कहीं चैनल के माध्यम से हमेशा पूछते रहते हैं जानकारी,
तो बात ऐसा है कि भगवान का आशीर्वाद रहा तो अगले साल तक जीवन संगिनी आ जाएगी। और हम चाहते हैं कि वो आए तो वो एक अच्छी समझ वाली आनी चाहिए, जो लगे कि हाँ भाई उसकी एक अच्छी समझ है, या नहीं भी होगी तो उसके अंदर एक अच्छा समझ हम लोग पैदा कर देंगे। क्योंकि कभी का काम है 2-4 पैदा करना, मतलब कि पागल बोलिए या फिर अच्छे समाज में अच्छे लोग पैदा करना। अपने पसंद से शादी कर रहे हैं या फिर माता पिता के पसंद से? नहीं, माता पिता के पसंद से। तो ये माता पिता के पसंद से ही हम शादी करें उनकी, क्योंकि उनकी भी कुछ इच्छाएं होगी, तो उन इच्छाओं की हत्या करना, एक पुत्र धर्म का पालन ना करना, ये कहीं ना कहीं सही नहीं लगता है संस्कारिक पुत्र होने। कहा जाता है कि कवि लोग का बहुत लोगों के साथ चक्कर भी रहता है। नहीं, ये अफवाह फैला है, ऐसा कुछ होता नहीं है, ये अफवाहें हैं। क्योंकि कविताएं में बहुत कुछ आंखें कह जाती हैं, कविता कहते कहते बहुत कुछ जो आंखें होती है कह जाती हैं। हाँ, ये सही बात है कि ऐसी बात है कि भाई मंच पे जाइएगा, बहुत सारे मिलिएगा जुलिएगा, बहुत सारे लोगों का प्रपोजल भी आया, लेकिन प्रपोजल आया है लेकिन आप एक्सेप्ट नहीं किए? नहीं, एक्सेप्ट नहीं, क्योंकि एक हम चाहते कि अपनी जिम्मेवारी से हम भाग ना जाएं, इसलिए हम एक्सेप्ट नहीं किए। आखिर काहे एक्सेप्ट नहीं किया? नहीं, कुछ जिम्मेवारियाँ होती हैं। आप एक अच्छे से जब समाज का नेतृत्व करते हैं तो आपकी हर एक पहलू को बहुत बारीकी से देखी जाती हैं, और उसमें आप अगर फेल होते हैं तो एक जीवन भर का एक काला धब्बा लग जाएगा। कितने लोगों का प्रपोजल आया अभी तक आपके पास? बहुत सारे लोगों का, लेकिन बहुत सारे लोग आया है प्रपोजल, लेकिन उसमें से अभी लोग 15-16 लोग अभी भी वर्तमान में है लोग के भाई एक्सेप्ट कर ले। 15-16 गर्लफ्रेंड रखे हैं? गर्लफ्रेंड नहीं रखे, बस उनका प्रपोजल आया है। क्या 15-16 लोग मतलब आपकी गर्लफ्रेंड है? नहीं, गर्लफ्रेंड नहीं है, अगर हम हाँ बोल दें तो गर्लफ्रेंड बन जाएगा लोग। कितनी लड़कियों का अभी तक आपने जीवन बर्बाद किया है? एक भी लड़की की नहीं है? एक भी लड़की का नहीं। तो 15-16 गर्लफ्रेंड रखे हैं? नहीं, लड़की देखिए गर्लफ्रेंड रखे नहीं है, बस उन लोग का प्रपोजल आया है, हम एक्सेप्ट नहीं किए हैं। तो एक्सेप्ट नहीं किए तो बस माता पिता के ही मन से प्रेम सागर शादी करें? जी 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 जी। भोज में सबको बुलाइएगा? अरे क्या बात कर दिए, मतलब कि अगर भगवान का आशीर्वाद रहा, सब कुछ रहा, तो मेरी जो मेरे दिमाग में प्लानिंग है, तो शायद वो भोजपुर जिले का एक ऐतिहासिक शादी होगा। ऐतिहासिक शादी करने जा रहे हैं जी। काफ़ी पैसा भी खर्च होगा? पैसा मैटर नहीं करता है, क्योंकि हमको एक ही दिन से खर्चा करना है, बात में ज़िंदगी भर तो कमाना ही है। एक दिन में आप कितना रुपये कमा लेते हैं जब कभी मंच साझा करते हैं? देखिए, बात ऐसा है ना कि बहुत पैसा है साहित्य में। जो लोग बोलते हैं कि साहित्य आप बर्बाद करता है, साहित्य बर्बाद नहीं, साहित्य आबाद कर देता है, आपको विषम परिस्थितियों लड़ने के मतलब एक साहस देता है। और दूसरी चीज़ है कि पैसा बहुत कमाया साहित्य हमको बहुत। अभी तक आपकी उम्र क्या होगी? लगभग 25 साल हो गई। कितना पैसा अभी तक कमा लिया 25 साल के मौज उम्र में? बहुत पैसा कमाया अपने जीवन में, बहुत पैसा कमाए। तकरीबन कम से 50-60 लाख रुपए कमाए। 50-60 लाख रुपए कमा लिए इतना कम उम्र में? जी। तो बहुत अपना बिजनेस भी हैं, उसके बाद काम भी हैं। हाँ, ये रहा कि मतलब पिछले 1 सालों से एक दिन अगर आप मंच साझा करते हैं कहीं जाके, तो एक दिन का आप लोग का चार्ज क्या होता होगा? देखिए, इसमें पैसा बहुत जाता है। एक दिन का चार्ज आपके मंचों के अकॉर्डिंग होता है, या फिर जो आयोजक हैं उनके संबंध के ऊपर होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम एक मंच 70 लाख रुपये 70,000 में भी सजा किए हैं, और एक मंच कभी हम मतलब कि 500 रुपये में भी किए हैं। शुरुआती जो मेरा मंच था उसमें 500 रुपये मिला था। मतलब 70,000 रुपये एक दिन में आप भी कमा लेते हैं? हाँ, एक मंच का 70,000 रुपये। अभी एक प्रोग्राम है उस गवर्नमेंट का कार्यक्रम है, तो बहुत बड़े बजट का कार्यक्रम है। कितना बजट होगा गवर्नमेंट के कार्यक्रम में? तो उसमें कम 20-25 लाख का है। मतलब सरकारी बिल कितना बना के ले लेना? नहीं, उसमें क्या है कि कुछ आयोजक लोग भी अपना रख लेते हैं, कुछ आयोजक लोग भी रख लेते हैं। मतलब बिचौलिया इसमें भी मतलब कहीं ना कहीं लोगों को खोखला कर रहा है। हाँ, और उसमें क्या है कि आयोजक लोग रख लेते हैं, कुछ उसमें से बोलते हैं भाई ठीक है आप भी रख लीजिए, कुछ हम लोग को पैसा जाता है। आप भी खाइए और हम भी खाएंगे। कोई बात नहीं, गवर्नमेंट का कार्यक्रम है भाई, हाँ आइए, आयोजक समझे, गवर्नमेंट समझे हमको, तो भैया जो देते हैं मान दे, हम लेके आ जाते हैं। तो देखिए अभी हमारे साथ मौजूद हैं कवि प्रेम सागर पांडे, जो कि भोजपुर जिला के लाल हैं, और शाहपुर से निकल के शाहपुर के के अंतर्गत, शाहपुर विधानसभा के अंतर्गत एक छोटा सा गांव आता है भीमपट्टी, उस गांव से निकल के तकरीबन महज 25 साल की उम्र में इन्होंने 50 लाख से ऊपर इन्होंने रुपया कमा लिया है। और एक दिन का इनका तकरीबन चार्ज है 70,000 रुपया। लोग कहता है कि कवि बन के लोग क्या करेंगे, कवि बन, गायकी में सब कुछ नहीं है, कवि बनिए और एक दिन में 70,000 रुपये कमाइए। तो आप लोगों ने देखा कि अभी हमारे साथ मौजूद थे कवि प्रेम सागर पांडे, जो कि अंतर्राष्ट्रीय कवि के नाम से जाने जाते हैं, डॉक्टर प्रेम सागर के भी नाम से जाने जाते हैं। तो आप देख रहे थे अभी समृद्धि न्यूज़ चैनल। तो इसी तरह के तमाम खबरों के लिए बने रहिए समृद्धि न्यूज़ चैनल।